मारा बाली वध के प्रसंग में जो इन्होंने कहा कि राम जी ने बाली का वध वृक्ष की ओट से छिपकर नहीं किया है, वहां पर तो मैंने प्रमाण दे दिया, रामचरितमानस से भी दे दिया, नारायणीय से भी दे दिया, और मान्य ग्रंथों में जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें आनंद रामायण और अध्यात्म रामायण से भी दे दिया। वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा इत्यादि शब्दों से, श्लोकों से मैंने बहुत विस्तृत प्रमाणों के साथ इस पर अपना वीडियो सार्वजनिक कर दिया था। अब ये कहते हैं क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाला जो श्लोक ये बोल रहे हैं वो है तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का, ये श्लोक गलत नहीं है, लेकिन ये कहां की बात कहां घुसा रहे हैं। जब बाली का अधः पतन हो गया, भगवान ने बाण मार के बाली को गिरा दिया, बाली जो है सो युद्ध से विरत हो गया, मृत प्राय हो गया, मरने वाला है। तो तारा आई वहां पर रोते हुए, जो उसकी पत्नी है, वह रोने लगी कि आपके जैसे महापराक्रमी का वध ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे हो गया। तो उस समय वहां जो अन्य वानर जन उसके साथ आए थे और जो पहले भी एक दो कुछ थे, उन्होंने तारा को बताया है कि यह कैसे मरा। उसमें उन्होंने कहा क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य। अब ये कह रहे हैं कि जो है सो छिप कर कैसे बाण हृदय में मारेंगे, हृदय में मारेंगे तो सामने से न मारेंगे भैया मेरे। इसीलिए तो कहा आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यदि आप अभी दृष्टि युक्त होते तो आपको दिखा देते कि कैसे लक्ष्य भेद किया जाता है, छिपकर भी और सामने से भी। सेना जब गोली चलाती है तो छिपकर ही ओर से चलाती है, लेकिन गोली सीने में मारती है। बंकर समझ में आती है आपको बात? बंकर शब्द आपने सुना है? बंकर के अंदर सेना छिपकर सामने वाले को गोली मारती है, गोली सीने में लगती है, लेकिन सेना छिपी हुई रहती है। आपको तीर चलाने के लिए और गोली मारने के लिए पूरे शरीर के साथ सामने आना आवश्यक नहीं है। आप बाहर से भी केवल आपका लक्ष्य जितना है, जितने में आपकी गोली निकल जाए, जितने में आपका बाण निकल जाए, उतना भी अवकाश मिल जाए तो धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा निकाल देगा वहां से। हम लोग धनुर्वेद की ही परंपरा से हैं। मेरे पिताजी तक सिद्ध धनुर्धर हुए हैं, मेरे पिताजी अभी जीवित हैं। यदि आपके पास भगवत कृपा से दृष्टि होती तो आपको दिखा देते कि कैसे छिपकर बाण चलाया जा सकता है और हृदय में बाण जाकर लगेगा। तो यहाँ क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य का ये जो श्लोक बता रहे हैं, ये वानरों ने बताया है कि बाली जब युद्ध कर रहा था तो वह वृक्षों को, पर्वतों को, शिलाओं को फेंक रहा था। तो बाली को तो पता नहीं था कि मुझे तीर लगने वाला है, वो तो सुग्रीव से स्वाभाविक युद्ध कर रहा था। उस समय उसने जो शिला, पर्वत आदि, वृक्षादि का सामने प्रक्षेपण किया तो भगवान ने उसी समय तीर चलाया। तो वह तीर जो है वह उन वृक्षों को, शिलाओं को बेधता हुआ वज्र के समान जाकर बाली के हृदय स्थल में जाकर प्रविष्ट हो गया। ये अर्थ है उसका। कहां की बात कहां जाकर आप घुसा रहे हैं। आजकल भी जो स्नाइपर शूटर होते हैं वो छिपकर ही गोली चलाते हैं, लेकिन गोली सीधे सीने में मारते हैं कि नहीं मारते हैं? छिपकर मारने का अर्थ ये नहीं कि पीठ में मार दिया या कहीं और मार दिया, मारा हृदय में ही है। लेकिन वह वृक्ष की ओट से, वृक्ष खंड के तिरोभाव से वह उन्होंने बाण संधान किया है भगवान ने। मैंने आनंद रामायण से, अध्यात्म रामायण से श्लोकबद्ध प्रमाण दे दिया, फिर भी इस व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती है। कहां का श्लोक कहां उठाकर चेप रहे हैं। वो वानरों ने तारा को समझाया है और समझाने में कहा है कि बाली के द्वारा चलाए गए शिला, पर्वत आदि का वेधन करते हुए बाण लगा है बाली को आकर। भगवान से बाली का कोई प्रत्यक्ष साक्षात द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कहीं वर्णन मुझे तो नहीं मिला है, बल्कि उसका उल्टा ही वर्णन मिला है। तो इस प्रकार से आप धर्म को न फैलाएं और शास्त्रीय मत को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रामभद्राचार्य जी की तुलना न तुलसीदास जी से हो सकती है, न सूरदास जी से हो सकती है, महर्षि वाल्मीकि से भी नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि यह घोषणा कर देनी चाहिए, वेद मंत्रों में बदलाव तो ये करना चाहते ही हैं। द्यौः शांति को द्यौः क्रांति करवाने वाले महानुभाव कहते हैं कि मैं वेद की रक्षा कर रहा हूं। तो मुझे तो लगता है कि यह कहना चाहिए कि पूर्व काल में रामभद्राचार्य जी के ही श्वास से चारों वेद निश्रित हुए थे, जिसको भगवान नारायण ने समझा ग्रहण करके, और फिर वेद मध्यापयद विधिम, ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। तो भगवान रामभद्राचार्य जी का मंदिर तुम लोग अयोध्या में बनवा दो। मैं तो इनको अब मनुष्य मानता ही नहीं, ये तो सीधे भगवान हैं। और इन्हीं का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, इन्हीं का मंदिर काशी में बनना चाहिए, इन्हीं का मंदिर मथुरा में बनना चाहिए। क्योंकि
कहते हैं लोग कि इन्होंने जैमिनी संहिता से प्रमाण दिया। और कौन सी जैमिनी संहिता? जो ऋग्वेद में है, जबकि सत्य यही है कि ऋग्वेद में जैमिनी संहिता आज तक मुझे या किसी भी अन्य वैदिक विद्वान को तो नहीं मिली। और ये कहते हैं कि मैंने प्रमाण दिया है, इनके चेले बताते हैं। तो भैया ऋग्वेद की जैमिनी संहिता सामने प्रस्तुत करो। ये बात मैं पिछले एक सप्ताह से कह रहा हूं, इस बात पर ये चर्चा नहीं करते। तो ये असाधारण जगत गुरु हैं। तुलसीदास जी के, सूरदास जी के, वाल्मीकि जी के भी ऊपर बैठे हुए हैं। और सभी शंकराचार्य प्रारंभ करके वल्लभाचार्य पर्यंत सभी आचार्य इनके अंदर प्रतिष्ठित हैं। इनका कोई चेला इनको तुलसीदास का अवतार घोषित करके निकल जाता है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। पुराण समर्थक है तुलसीदास जी। और ये जो अपने आप को तुलसीदास का अवतार घोषित करवाते फिर रहे हैं, ये कहते हैं पुराण हमारी प्रमाण कोटि में नहीं आते। इनका एक चेला कहता है कि गुरुदेव में मुझे साक्षात वेदव्यास जी के दर्शन होते हैं, और वेदव्यास जी ने जिन पुराणों का प्रवर्तन किया उन्हीं पुराणों को ये प्रमाण नहीं मानते। फिर एक कह रहा है कोई चेला कि महर्षि वाल्मीकि से भी इनकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है 22 भाषा शायद नहीं जानते होंगे। क्या कहें हम। खैर, बिंदु पर आते हैं। अब इन्होंने एक नया प्रलाप किया है कि शेषनाग जी के अवतार भगवान लक्ष्मण नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर कहा, अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्जुन, अधर्म को ही जो धर्म मान ले और धर्म को ही जो अधर्म मान ले, इस प्रकार से प्रत्येक विषय में जो विपरीत ही अर्थ लगाए, ऐसी बुद्धि को तामसी कहते हैं। उसी तामसी बुद्धि से ग्रस्त यह व्यक्ति हो गया है। भगवान लक्ष्मण, देखिए कोई भी संप्रदाय हो, यदि आप चतुर्व्यूह मत पर चल रहे हैं तो चतुर्व्यूह में आप 4 मानेंगे। यदि आप निर्गुणोपासक हैं तो 4 मानेंगे। कैसे कैसे? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त, ये 4 मानेंगे उपनिषद के मत से। यदि आप निर्गुणोपासक नहीं है, सगुणोपासक हैं, तो आप उसमें भी 4 मानेंगे, वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यदि आप सगुणोपासक में भी विष्णु परक न होकर, कृष्ण परक न होकर, श्री राम परक हो, मतलब कि वैकुंठ परक न होकर साकेत परक आराधना करते हो, तो उन्हीं 4 के नाम जो है सो राम तापनीय स्मृति के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हो जाएंगे। और यदि आप सगुण निर्गुण से विलक्षण मात्र तात्विक उपासना करते हैं, फिर भी ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार मानेंगे। इनको तो मानेंगे ना, जो चतुर्व्यूह सिद्धांत को जानते हैं। चेले इसमें उड़े नहीं, चेलों को चतुर्व्यूह सिद्धांत पता भी नहीं होगा कि पांचरात्र मत में क्या है, औपनिषदिक मत में क्या है, पौराणिक मत में क्या है। नमस्कुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इन सभी सात्वत मतों का जिनको बोध न हो, ऐसे चेले शांत ही रहें। अब क्या है कि चतुर्व्यूह में मैंने इस प्रकार से बता दिया कि नाम बदल जाते हैं, तत्व वही रहता है। अब ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है। तो ऐसा देखा गया है शास्त्रों में भी कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को अपना परम इष्ट मानते हैं, तो परमोच्च ब्रह्म के रूप में कृष्ण का और अनुषांगिक परिकर अंशांश के रूप में अन्य देवताओं का हम वर्णन करते हैं ग्रंथों में। यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी को परम इष्ट मानते हैं, तो फिर अन्य देवता उनके अनुषांगिक परिकर गण के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, उन्हीं के अंश में। भगवान शिव के रूप में यदि आप ब्रह्म को पूजना चाहते हैं, तो वह ब्रह्म आपके लिए शिववत हो जाता है और अन्य देव उसके परिकर गण हो जाते हैं। वस्तुतः इनमें भेद नहीं है। प्रधान रूप से आप जिसका आराधन अर्चन करें, उस रूप को ब्रह्म अपने सामने केंद्र में रख देते हैं, बाकी रूप उसके परिकर गण हो जाते हैं। मुंडमाला तंत्र में क्या कहा? रुद्रस्य चिंतनात् रुद्रो विष्णु स्यात् विष्णु चिंतनात्। है वही तत्व। रुद्र भाव से आराधना करो तो रुद्रवत, विष्णु भाव से आराधना करो तो विष्णुवत परिलक्षित होता है। भृंगरिटी संहिता में भी कहा, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले अथवा विनियोग काले, दोनों पाठ मिलता है। तो अब हम कुछ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, शास्त्रगत प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं मोबाइल में देख कर बोलता हूं, है ना। तो मैं भाई रट्टू तोता नहीं हूं कि रटने के नाम पर कुछ भी बोलकर निकल जाऊं और अशास्त्रीय बातों का ढिंढोरा पीटते रहूं।
मैं विधिवत ग्रंथ को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, अगर भ्रम हो तो गुरुजनों से पूछता हूँ और अधिक बोधाचरण प्रचारण के बाद कुछ कहता हूँ। तो मैं जो आपको बताऊंगा वह देखकर इसीलिए बताऊंगा ताकि अपनी मस्तिष्क पर मुझे अति अभिमान न हो जाए और कहीं मेरे मुख से कोई अनृत वाक्य, अशास्त्रीय वाक्य न निकल जाए। इसीलिए मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्रंथ को सामने रखकर उसके मत को बढ़िया से देखकर समझकर फिर आपको बताता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति दावा करता है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मेरे कंठ में है, वो व्यक्ति उन्हीं ग्रंथों के उन श्लोकों और प्रमाणों को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है ना। अहंकार हो गया है कि मैं सर्वज्ञ हूं, एको हम द्वितीयो नास्मि, द्वितीयो नास्ति। लेकिन वहां जो अस्ति पदवाच्य है वो भी इनके अस्मि ही बन जाता है, क्योंकि अस्मि की अतिरिक्त अस्ति का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहते। तो एको हम द्वितीयो नास्मि ही कहना पड़ेगा इनको, क्योंकि नास्ति के लिए इनको जो है सो अन्य का भी अस्तित्व निषेधात्मक ही सही लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें मैं प्रमाण देता हूं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 242 के श्लोक 94, 95, 96 क्या कहते हैं वेदव्यास जी? कैकेय्यां भरतो यज्ञे पांचजन्यान् शचोदितः सुमित्रा जनयामास लक्ष्मणं शुभलक्षणं शत्रुघ्नं च महाभागा देव शत्रु प्रतापनम् अनंतांशेन संभूतो लक्ष्मणः परवीरः सुदर्शनां साक्षत्रुघ्नः संजज्ञेमित विक्रमः ते सर्वे वृथुस्तत्र वैवस्वत मनोः कुले। सूर्य पुत्र भगवान वैवस्वत मनु के कुल में, जिनके कुल में फिर इक्ष्वाकु इत्यादि आगे हुए, उनमें क्या कहते हैं? कैकेयी जी से पांचजन्य शंख के अंशीभूत भरत जी का अवतार हुआ। फिर सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया। लक्ष्मण जी कौन है? अनंतांशेन संभूतो लक्ष्मणः परवीरः। अनंत भगवान के शेषनाग के अंश से लक्ष्मण जी उद्भूत हुए हैं। शत्रुघ्नं च महाभागा देव शत्रु प्रतापनम, और जो देवताओं के शत्रु राक्षसों का संहार करने वाले शत्रुघ्न जी हैं, वो कौन है? सुदर्शन चक्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। और भगवान तो फिर भगवान है, नारायण है। तो ते सर्वे वृथुस्तत्र वैवस्वत मनो कुले, ये कहा पद्म पुराण में। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रथम खंड के अध्याय 212 के श्लोक 20, 21, 22 को आप देखें। क्या कहते हैं? दुष्टानां निग्रहार्थाय चतुर्मूर्तिर्जनार्दनः। जो मैंने आपको चतुर्व्यूह सिद्धांत भी बताया, भगवान जनार्दन नारायण 4 स्वरूपों से, चतुर्व्यूहात्मक रूप से अपने धर्म का जो विनाश कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों के निग्रह के लिए अवतरित हुए। कहां हुए? जातो रघुकुले राजन पुत्रो दशरथस्यतु, रघुकुल में दशरथ जी के पुत्र के रूप में। अंशेन वासुदेवस्य जातो रामो महायशाः संकर्षणस्य चांशेन लक्ष्मणः परवीरः प्रद्युम्नस्य तथांशेन भरतो धर्मवत्सलः अनिरुद्धस्य चांशेन शत्रुघ्नः सुमहाबलः। जो मैंने चतुर्व्यूह बताया ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उन्हीं को यहाँ पर रामानंद संप्रदाय में जो राम जी को केंद्र में रखकर आराधना करते हैं, तो रामानुसार अगर इनका हम ध्यान करें तो क्या हो जाएगा? भगवान वासुदेव श्री रामचंद्र जी के रूप में, भगवान संकर्षण जो शेषनाग हैं वो लक्ष्मण के रूप में, भगवान प्रद्युम्न जो मनस्तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं वो भरत, और अहंकार तत्व के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में आ जाएंगे। अब इसके बाद गरुड़ पुराण के मोक्ष कांड के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक को देखें। सुमित्रांशो दशरथा जातो यो लक्ष्मणः खग। गरुड़ जी को भगवान क्या कह रहे हैं? सुमित्रा के गर्भ से दशरथ के पुत्र के रूप में जो लक्ष्मण जी आए वो कौन है? सोऽपि शेषस्तु विज्ञेयो वाव्यदंतांश संयुतः। अनंत के अंश से शेषनाग जो हैं वही दशरथ पुत्र के रूप में सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण के रूप में आए। अब हम स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जो अयोध्या जी का महात्म्य है उसके दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक का श्रवण करेंगे, वर्णन करेंगे। यस्मिन् रामाज्ञया वीरो लक्ष्मणः परवीरः प्राणानुत्सृत्य योगेन ययौ शेषात्मतां पुरा। अयोध्या जी कौन सी नगरी है? जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से स्वधाम गमन के समय अपनी लीला को पूर्ण करके योग बल से लक्ष्मण जी पुनः शेषनाग के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। अब आप देखिए लिंग पुराण के उत्तर भाग के अध्याय 5 के श्लोक 146 और 147 को।
श्रीमान् दशरथो नाम राजा भवति धार्मिकः तस्याहमग्रजः पुत्रो राम नामा भवाम्यहम् तत्र मे दक्षिणो बाहुर्भरतो नाम वै भवेत् शत्रुघ्नो नाम सव्यश्च शेषो सौ लक्ष्मण स्मृतः। भगवान नारायण क्या भविष्यवाणी करते हैं कि जो दशरथ नाम के परम धार्मिक राजा होंगे उनका मैं बड़ा पुत्र बनकर आऊंगा, ज्येष्ठ पुत्र बनकर आऊंगा, मेरा नाम राम होगा। मेरी जो दक्षिण भुजा है वह भरत के रूप में अवतरित होगी, मेरी जो बाएं भुजा है वह शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होगी, और जो शेष नाग है वह लक्ष्मण के रूप में आएंगे। शेषो सौ लक्ष्मण स्मृतः। भगवान महादेव का अब वर्णन यहाँ पर देखें, उन्होंने क्या वर्णन किया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 76 के श्लोक 15, 16, 17 और 18 को देखें। भगवान महादेव कहते हैं, अहंते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती देवा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया निमिषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिविशस्तथा संस्कारस्ते भवेद्देहो न तदस्ति विना त्वया जगत् सर्वं शरीरे तत्स्थैर्यं च वसुधातलम् अग्निः कोपः प्रसादस्ते शेषः श्रीमांश्च लक्ष्मणः त्वया लोकास्त्रयः क्रान्ताः पुराणैर्विक्रमैस्त्रिभिः। अब क्या कहा भगवान महादेव ने कि हे रामचंद्र जी, मैं आपका हृदय हूँ, भगवती सरस्वती आपकी जिह्वा हैं, जितने भी देवता हैं वे सब आपकी ही माया से निर्मित आपके रोमकूप हैं। आपका नेत्र बंद करना और नेत्र खोलना ही दिन और रात है। जितने संस्कार हैं वो आपके शरीर के अंग हैं, जिनके बिना संसार नहीं चल सकता। यह संपूर्ण संसार आपका ही शरीर है। आप विश्व रूप हैं, विराट नारायण हैं। आपके जो स्थैर्यत्व है उसी का अंश धारण करके पृथ्वी स्थिरता को धारण करती है। आपका जो क्रोध है वही अग्नि है, और आपकी जो कृपा है वही शेषनाग के अवतार श्रीमान लक्ष्मण जी हैं। आपके ही द्वारा तीनों लोक व्याप्त हैं, ऐसा पुराण और वेद कहते हैं। भगवान महादेव ने कहा, आनंद रामायण में जो लक्ष्मण कवच है उसका विनियोग देखें। श्री लक्ष्मणो देवता शेष इति बीजम सुमित्रानंदनः इति शक्तिः रामानुज इति कीलकम रामदास इत्यस्त्रम रघुवंशज इति कवचम सौमित्री इति मंत्रः। और उसी लक्ष्मण कवच में क्या कहते हैं, सीता वाक्य करः पातु मम वाणी सदात्रहि सौम्य रूपः पातु जिह्वान अनंतः पातु मे द्विजान। अनंत भगवान के नाम से यहाँ लक्ष्मण जी को आनंद रामायण के लक्ष्मण कवच में संबोधित किया गया है। फिर देखिए, वैष्णवों में सात्वत संहिता, अनिरुद्ध संहिता इत्यादि पांचरात्र ग्रंथों की बड़ी मान्यता है। हम भी मानते हैं। मैं भले रामानुज या रामानंद संप्रदाय में दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन जो बात मान्य है वो तो सबों के लिए मान्य है ना, चाहे उस विधान से मैं दीक्षित हूं या ना हो। तो क्या कहते हैं सात्वत संहिता में, पद्म नाभादयो देवा, अध्याय 9 में देखेंगे, 9वें अध्याय में, पद्म नाभादयो देवा वाच्यास्तेषां क्रमेण तो पद्म नाभो ध्रुवो अनंतः शक्त्यात्मा मधुसूदनः। इसमें भगवान को क्या कहा, अनंतः। इस अनंत शब्द के भाष्य में स्वामी अलसिंह भट्ट क्या लिखते हैं, बलभद्र लक्ष्मण वक्त्युक्त प्रायाविति बोध्यम। अनंत शब्द से बलराम और लक्ष्मण इत्यादि को भी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे स्पष्ट किया उन्होंने, अनंतः प्रथमं रूपं लक्ष्मणश्च ततः परम बलभद्रस्तृतीयस्तु कलौ कश्चित् भविष्यति। सत्य युग में अनंत के रूप में शेषनाग होते हैं, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में होते हैं, तीसरे युग द्वापर युग में बलराम के रूप में होते हैं, और कलौ कश्चित् भविष्यति, कलयुग में कोई आएंगे। तो कौन आएंगे कलयुग में, इसका वर्णन फिर आगे हम उपनिषद के मत से आपको बताते हैं। तब तक आगे अनिरुद्ध संहिता के अध्याय 5 के श्लोक 32 को देखें आप। संकर्षणात्मिका साक्षात् विज्ञान बलवारिधिः अनंतो भगवान विष्णु शक्तिमान पुरुषोत्तमः। भगवान विष्णु की जो विज्ञान बल से युक्त जो शक्ति है वह संकर्षण कहलाती है, अनंत कहलाती है। उसी संकर्षण शक्ति के अवतार भगवान लक्ष्मण जी हैं। अब कैसे हैं, इसके लिए आप संकर्षणोपनिषद का अध्ययन करें। वेद का मैं प्रमाण देता हूं। क्या कहा, शेषो हवै वासुदेवात् संकर्षणो नाम जात आसीत् सो कामयत प्रजाः सृजेयेते। भगवान वासुदेव से उनका संकर्षणात्मक स्वरूप उद्भूत होता है। अब वह संकर्षण स्वरूप क्या कहते हैं, स भवान युग संधि काले स्वेन रूपेण युगे युगे तेनैव जायमानः स्वयमेव सौमित्री रैक्ष्वाके वंशे जायमानो रक्षांसि
सर्वाणि विनिघ्नन् चातुर्वर्ण्य धर्मान् प्रवर्तयति। वही भगवान शंकरषण युग संधि काल में, त्रेता और द्वापर की संधि में क्या करेंगे, सौमित्री मतलब सुमित्रा नंदन के रूप में इक्ष्वाकु वंश में जाकर राक्षसों का विनाश करके चातुर्वर्ण धर्म की रक्षा करेंगे, कहा ना। फिर क्या कहा, स एव भगवान युग संधि काले शरदभ्रसन्निकाशो रौहिणेयो वासुदेवः सर्वाणि गदाब्जायुध शास्त्राजन्य मंडलान् निराचिकीर्षति भूभारमखिलं निचखान। वही भगवान शंकरषण रोहिणी के पुत्र के रूप में वसुदेव के अंश से फिर बलराम के रूप में अवतरित होंगे। फिर क्या कहा, कलयुग में स एव भगवान शेषः युगे तुरीयेऽपि ब्राह्मण्यां जायमानो रामानुजो भूत्वा सर्वान् उपनिषद उद्दीर्घयति। सर्वाणि धर्मशास्त्राणि विस्तार इष्णुः सर्वानपि वैष्णवान् धर्मान् विजृंभय सर्वानपि पाषण्डान् निचखान। क्या कहा, वही भगवान अनंत संकर्षण शेष क्या करेंगे, कलियुग में, किसमें, युगे तुरीयेऽपि चतुर्थ युग में ब्राह्मण के कुल में जाकर भगवान रामानुजाचार्य जी के रूप में उपनिषद के मत का उद्धार करेंगे, धर्मशास्त्रों का विस्तार करेंगे, वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, पाखंडियों का निग्रह करेंगे। भार्गव पुराण इत्यादि में भी कहा, उद्धरतुम लक्ष्मणो योगी कृत्वा श्रीभाष्यमुत्तमम् इत्यादि वचनों से हम समझते हैं कि शंकरषण भगवान के ही पौराणिक, वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों में और ऐतिहासिक भी, मैंने आपको कहां प्रमाण दिया, वेद से प्रमाण दे दिया, सात्वत संहिता, अनिरुद्ध संहिता इत्यादि का तांत्रिक प्रमाण दे दिया, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि का पौराणिक प्रमाण भी दे दिया। अब रामायण का प्रमाण आप ग्रहण करें। 36,000 श्लोकों में भगवान ब्रह्मदेव ने जो काकभुसुंडी को आदि रामायण, भुसुंडी महारामायण सुनाई है, उसके पूर्व खंड के 15वें अध्याय में भगवान वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी का सहस्त्र नाम दशरथ को बताया है। तो वशिष्ठ गुरुदेव क्या कहते हैं, इदानीं चारों भाइयों का बताया है, पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का बताने के बाद क्या कहते हैं, इदानीं तव पुत्रस्य द्वितीयस्य महात्मनः नाम सहस्रकं वक्ष्ये सुगोप्यं देवतैरपि एष साक्षात् हरेरंशो देवदेवस्य सारगिणः यः शेष इति विख्यातः सहस्रवदनो विभुः तस्य तन्नाम सहस्रं वक्ष्यामि प्रयतः शृणु। लक्ष्मणः शेषगः शेषः सहस्रवदनो नलः शंकर्षणः कालरूपः सहस्रार्चिर्महानलः कालरूपो दुराधर्षो बलभद्रः प्रलम्बः कृतान्तः कालवदनो विद्युज्जिह्वो विभावसुः। आगे फिर जाकर यह भी कहा, यतिवेशो वीतभयः सुकेशः केशवः कृतः। यतिवेश से भगवान रामानुजाचार्य जी का, रामानुजो विजयते यति राजराजः संकेत कर दिया। और पहले क्या कहा कि यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह लक्ष्मण संज्ञक जो द्वितीय पुत्र है, यह शेषनाग है दशरथ, और कहा यह शेष इति विख्यातः सहस्रवदनो विभुः। तो राम भद्राचार्य जी क्या पढ़े हैं, क्या समझे हैं आज तक, कि मुझे तो बात समझ में नहीं आती। कौन से ऋग्वेद से, कौन से हनुमान चालीसा तक इनको कंठस्थ है। मैंने आपको रामायण से, वेद से, पुराण से, तंत्र से, अब छोड़िए रामचरितमानस से ही प्रमाण दे देता हूं आपको, क्योंकि तुलसीधर के बिना तो भगवान नैवेद्य नहीं लगाते, तो तुलसीदास की वाणी ही बता देता हूं। ये जो तुलसीदास के अवतार बने घूम रहे हैं, क्या कहे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मेघनाद ने मारा है, तो भगवान लक्ष्मण शक्ति बाण के प्रभाव को सम्मानित करने के लिए मूर्छित हुए हैं। उस समय मेघनाद उनको उठाकर लंका ले जाने का जब प्रयास करता है, तो क्या हुआ, मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान अगणित योद्धा भगवान लक्ष्मण को उठाने में लग गए, लेकिन जो संपूर्ण विश्व का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसे शेषनाग को कैसे उठा सकते हैं। फिर कहा, सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु जारई भुवन चारि दस आसु सक संग्राम जीत को ताही सेवहि सुर नर अग जग जाही। शेष नाग के क्रोध से, उनकी फुफकार से 14 भुवन पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शंकर क्षणावतार भगवान शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण को कौन पराजित कर सकता है, कौन उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो रामभद्राचार्य जी को चाहिए कि मैं सभी आचार्यों से बड़ा हूं, मैं पूर्वाचार्यों की भूल को सुधार रहा हूं,
ये सब बोलना थोड़ा कम करें, थोड़ा पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दें। आपने सभी पूर्व के टीकाकारों को अशिक्षित गधा कह दिया, आप कौन से शिक्षित प्रतीत हो रहे हैं बताइए ना। मैं तो कहता हूं आइए शास्त्रार्थ करने, चेलों को क्यों आप जो है सो भड़का के विषयांतर कर रहे हैं। आप आइए तो सही, मैं तो तैयार हूं काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए। काशी विद्वत परिषद इसकी सम्मति दे और आप लोग एक तिथि निश्चित करें। वो तो आप बता नहीं रहे, तिथि तो निश्चित कीजिए पहले शास्त्रार्थ की। आपके चेले मुझे धमकाते फिर रहे हैं। यदि आप अपने चेलों को ही योग्य समझते हैं तो किसी एक को आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दीजिए। बागेश्वर धाम वाले महाराज एक वीडियो में मुरारी बाबू को तुलसीदास का अवतार बता रहे थे, आपके चेले आपको अवतार बता रहे हैं दूसरे चेले, और आप स्वयं कहते हैं मुरारी दास जो है सो कालनेमी आदमी है भाई, वो तो पाखंडी आदमी है। तो आपके चेले किसी को तुलसीदास का अवतार बताते हैं तो आप कहते हैं वो पाखंडी है, और फिर आपके चेले घूम के आप ही को तुलसीदास का अवतार बता देते हैं। लेकिन तुलसीदास के ग्रंथों का भी आपको ढंग से ज्ञान नहीं है। क्या तुलसी पीठाधीश्वर बनेंगे आप? तुलसीदास जी चित्रकूट में पहले चंदन घीस रहे थे, तुलसीदास चंदन घीसे तिलक देत रघुवीर, अब तो माथा पीट रहे होंगे वो। यदि मुझे पता होता कि मेरे नाम पर इतना बड़ा पाखंड फैलाया जाएगा भैया तो मैं रामचरितमानस क्यों लिखता। तो थोड़ा सम्मान करना सीखें आचार्यों का आप भी। आपने कहा पूर्व के टीकाकार अशिक्षित गधे थे, तो मैं आपको जो है सो गधा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं गधों का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि गधे कम से कम व्यासपीठ पर बैठकर अशास्त्रीय बात तो नहीं करते हैं ना। तो क्या कहूं आपको मैं, आपकी प्रशंसा में तो मेरे पास शब्द ही नहीं रहे। आपको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक कंठस्थ है, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं, वेद की आप रक्षा करते हैं, और इस प्रकार से आप मंच से कहते हैं, अधर्म का भाषण करते हैं। तो इस बात को कौन सा सभ्य व्यक्ति, कौन सा शिष्ट व्यक्ति, कौन सा शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति सही मानेगा बताइए। धन बल और जन बल से आपने आज तक सैकड़ों लोगों का मुंह बंद करवाया, लेकिन इस बार आप रॉन्ग नंबर लगा बैठे। तो रॉन्ग नंबर में तो कल्याण नहीं होगा ना। तो रामभद्राचार्य जी आप शास्त्रार्थ की तिथि तो पहले तय करें। आपने कहा मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है, उसको तोड़ें, इतना बांध तोड़ देना कि मेरे जैसे लोग उसमें बह जाएं। क्यों नहीं तोड़ रहे हैं आप धैर्य का बांध? आप सादर आमंत्रित हैं काशी, आपने मुझे चुनौती दी ना कि अब काशी में बात होगी विद्वत परिषद के, शास्त्रार्थ परिषद के समक्ष, तो आइए ना। मैं तो कह ही रहा हूं, तिथि आप बताते नहीं है, केवल दूर से ललकारते रहते हैं। तो तिथि बताइएगा तब ना, कब जाकर शास्त्रार्थ करना है, कहाँ किसके सामने पहुंच जाए। आपने काशी जी का नाम लिया, परिषदों का नाम लिया, तो मैं तो तैयार हूं, आप आइए तो सही। वेद से, पुराण से, स्मृति से, तंत्र से, इतिहास से, काव्य से, भाष्य से, सबसे प्रमाण देने के बाद भी आप नहीं मानते हैं, तो आपको क्या माना जाए? शिक्षित माना जाए कि अशिक्षित माना जाए? ऊपर से दावा यह है कि पूर्व के टीकाकारों ने कोई भूल कर दी तो उसको सुधारना आपका काम है। एक सिरे से 100% टीकाकार जिस बात को कह रहे हैं उसको भी आप अगर गलत मानते हैं तो ये बात सही नहीं होगी। आपके चेले जो अवतार बताते घूम रहे हैं आपको, यही तो काशी नरेश कर रहे थे पौंड्रक के साथ, करुष देश के नरेश के साथ। अरे भैया द्वारिका वाला तो नकली वासुदेव है, असली तो तुम ही हो। पौंड्रक ने क्या कहा इस बात से? वासुदेव वतीर्णोह मेकमेव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थं तं तु मिथ्याभिधाम त्यज। यही कहा ना कि अरे द्वारिका के वासुदेव तुम तो नकली हो, असली तो मैं हूं, मैं ही प्राणियों पर कृपा करने के लिए वासुदेव बनकर अवतरित हो गया हूं, इसीलिए तुम झूठा नाम अपना छोड़ दो। वही हाल आपका है। आपके चेले कहते हैं ये तो वाल्मीकि जी से भी बड़े हैं, ये तो सभी जगत गुरुओं से बड़े हैं, ये तो तुलसीदास से भी बड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि इतना क्यों कर रहे हो? अरे भैया सीधे भगवान नारायण से ऊपर इनको करो ना। ये तो राम जी को कहते हैं कि मेरा शिष्य है। कोई राम भक्त यह नहीं कर सकता कभी कि भगवान ने सीता जी को निर्वासन दिया तो गलत किया, क्योंकि वह जानता है कि निर्वासन के पीछे पक्षियों का शाप निमित्त था। वह जानता है कि इसमें जो है सो भगवती सीता जी का चारित्र जो है सो विस्तृत और प्रखर होता है। और श्री संप्रदाय में ही जो भगवान लोकाचार्य स्वामी जी ने जो वचन भूषण में लिखा, श्री वचन भूषण में लिखा, और भगवान रामानंदाचार्य जी ने जो उत्तरकांड का संदर्भ अपने भाष्य में दिया, तो कि आप भगवान रामानंदाचार्य जी को, या कि आप भगवान लोकाचार्य स्वामी जी को, या आनंद रामायणकार भगवान वाल्मीकि जी को, अध्यात्म रामायणकार भगवान वेदव्यास जी को नहीं मानते आप राम भक्त? मिथिला के रहने वाले जो चंद्र कवि थे जिन्होंने मैथिली रामायण लिखी, उनको भी आप राम भक्त नहीं मानते क्या? उन्होंने भी तो सीता निर्वासन का वर्णन किया है।
वस्त्रापहरण लीला का वर्णन करने वाले श्रीधराचार्य जी को, श्री वल्लभाचार्य जी इत्यादि को, श्री गोस्वामी जी इत्यादि जो टीकाकार हुए, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी इत्यादि को आप कृष्ण भक्त नहीं मानते क्या? आप तो उनको शिक्षित और गधा मानते हैं। तो मूर्खता छोड़िए, या तो शास्त्रार्थ कीजिए या तो चुप रहिए, और नहीं तो फिर आप जो है सो इसी प्रकार से अपनी दुर्गति कराते रहेंगे सिद्धांत की दृष्टि से। आपके चेले कहते हैं कि जाकर व्यक्तिगत में उनसे क्यों नहीं बात कर लेते? क्यों व्यक्तिगत में बात करें हम आपसे? क्या मेरा कोई खेत जमीन का झगड़ा है आपसे? आपने मंच पर बैठकर सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है, तो मैं भी सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे रहा हूं। लोग कहते हैं धर्म का मजाक बन रहा है। धर्म का मजाक तब नहीं बन रहा था क्या, जब ये व्यक्ति जो है सो धर्म का जो है सो विहिंसन कर रहा था, धर्मशास्त्रों को नकली और अप्रामाणिक बता रहा था, बाकी आचार्यों को अशिक्षित और गधा कह रहा था, तब धर्म का मजाक नहीं बन रहा था। हमने क्या गलत कहा है? किस शास्त्र की बात से मेरा वाक्य खंडित होता है बताओ तो पहले। तुम्हारा कैसे होता है मैंने तो बता दिया। कोई जमीन का विवाद होता, मेरा रिश्तेदारी का विवाद होता, तब ना हम जाकर व्यक्तिगत में निपटते। आप मंच से बैठकर, धर्म गुरु के पद पर बैठकर, जगत गुरु कहलाकर आप जो है सो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत में जाकर क्यों समाधान करूं? मैं मंच से बैठकर या सार्वजनिक रूप से जनता के भ्रम का खंडन करूंगा ना। तो या तो शास्त्रार्थ के लिए आइए, या तो चुप रहकर अपने पूर्व के वक्तव्यों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगिए। तीसरा विकल्प नहीं रहेगा आपके पास। रामभद्राचार्य जी के द्वारा अगले प्रलाप किए जाने तक मैं निग्रहाचार्य धूमकेतु आपसे विदा लेता हूं। जय श्रीमन नारायण।